एक्सेप्टेंस होगा। लोग कई बार गलती करते हैं, उठा के सर 20 मिनट लग गए कॉल पे, 50 मिनट लग गए, घंटे घंटे भर निकाल देते हैं और अगले को ये पता नहीं है कि इसको चाहिए क्या, इसकी जिंदगी कैसे चल रही है। हम अगर कोई मान लो लाख रुपए महीने कमाने वाला है उसको भी 590 से बता रहे हैं, अगर कोई 5000 रुपए कमा रहा है तो उसको भी 590 से बता रहे हैं। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि प्लान को कैसे रखना है उससे पहले अगले का पूरा हमें यानी कि ए से जेड तक कोशिश करनी चाहिए। अब हम कितना समझ पाए, कितना उसको अंडरस्टूड कर पाए, वो सारी चीजें रखने के बाद में ये चीजें इस इंडस्ट्री की केवल एक रिजेक्शन एक ऐसा फैक्टर है कि आप इस इंडस्ट्री में अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तय कर सकते हैं। लोग सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन भागने के साथ जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको पार करने के लिए, भाई आप जानते हैं कि भगवान राम रावण को डे फर्स्ट में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक एजुकेशन दी कि किस तरीके से हमें जिंदगी से जूझना है, जो बीच में ऑब्स्टेकल आते हैं उनसे किस तरीके से पार पाना है। एक बोलते हैं जैसे कि आप अगर जैसे सनातन धर्म से हैं मान लो, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका मतलब क्या है मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, और ज्यादा मैं खींचूंगा नहीं क्योंकि मेरे को पता है लंच का टाइम के बाद में अपने वो गेम। तो मेरा ओवरऑल ये है कि जिंदगी का जो फलसफा है ये हमारा सफलता तक जाता है। वो सफलता डिफरेंटली कैसे भी हो सकती है, हम क्या मान के सफलता को, कोई अर्निंग एक अमाउंट के तौर पे लेके चलता है, कोई बंगले के तौर पे लेके चलता है, कोई एक अच्छी कोई मान लो पार्टनर मिल जाए उसके साथ ये मानता है कि मेरी ये सफलता है, या कोई ये भी मान सकता है कि मेरे को एक मेरी जो ड्रीम कार है वो मिल जाए तो वो भी एक सफलता है, या एक अच्छी फैमिली सेटल कर ले, किस तरीके से उसके क्या मेजर जो पैमाने हैं वो क्या है। तो ओवरऑल हम चाहते क्या हैं वो हमें एक गोल सेट के साथ में जाना चाहिए। अब हम मान लो यूटेक कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि मेरी ब्रॉन्ज में तब बनूंगा, मैं सिल्वर तब बनूंगा, या मैं गोल्ड तब बनूंगा, प्लेटिनम मेरा, ये हमें पता नहीं है, हमारे सामने डेडलाइन नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे जो गोल्स हैं या जो हम रैंक वाइज लेके चल रहे हैं या यूटेक में जिस मकसद से आए हैं, तो मेरे को लगता है कि उन चीजों में कहीं ना कहीं हम ऐसे डेविएट होंगे। हमें ये तय करके चलना है। मैं ये कह सकता हूं कि यूटेक में जिसने अपना एक एज ए कैरियर बेस लेके चले हैं, आपने देखे होंगे काफी जैसे लोग अभी भी लीडर्स ऐसे आ रहे हैं। मैं जो चीजें रखता हूं कि लोग जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि यूटेक को वाकई में जो अगर छोड़ के गया तो खून के आंसू रोएगा, ठीक है, आपने सुना भी होगा, मैंने बोला भी है, मैं आज भी बोल सकता हूं। अगर कंफ्यूजन हो, मान लो या तो हमें यूटेक करना ही नहीं है, और करना है तो उस मतलब जिद्दोजहद से करना है कि हम उस पागलपन से गुजर जाएं कि हमारी जो मंजिल है वो हमें ऐसे वो दहलीज दिखाई दे, हमें ऐसे नहीं कि वो लक्ष्मण रेखा दिख जाए बीच में कि नहीं यार इसको मैं कैसे पार करूंगा। लोग करते क्या है कि कंपनी का प्लान आया, ठीक है, इस रैंक पे इतना अमाउंट है, इस रैंक पे इतना अमाउंट है, लोग फेल क्यों होते हैं कि वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है। उनको ये पता नहीं है कि मेरे को 6 महीने में यहाँ से कितना अर्निंग मैं निकालूंगा या साल भर में कितना निकालूंगा। तो ओवरऑल सफलता के काफी ऐसे पैमाने होते हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपका एटीट्यूड है, आज ये मान के चलिए देवेश सर बैठे हैं, उमेश सर बैठे हैं, कृपाराम सर बैठे हैं, या सारे यहाँ पे सीताराम सर ये बैठे हैं, डायमंड्स बैठे हैं, क्या इन्होंने कुछ अलग किया? आपसे अलग किया या नहीं किया? मैं समझा नहीं, कुछ यस बोल रहे हैं, कुछ नो बोल रहे हैं, नहीं किया। बस यही तो कंफ्यूजन है। देखिए प्लान उनके सामने वही है। हो सकता है आप जहां बैठे हैं आज जिस प्लान पे स्टैंड कर रहे हैं उससे काफी कम था। सर को क्या प्लेटिनम पे मिला होगा, मेरे को पता, सर से पूछ लीजिए, कह रहे मैं बता इनको क्या मिला। आज आपके सामने क्या है, डायमंड पे क्या है, इनको क्या मिला था। तो ओवरऑल हमें ये तय करना है। आज मान लो देवेश सर आज कोहिनूर रैंक पर हैं, उन्होंने ये थोड़ी ना देखा था कि यार मेरे को यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे ओवरऑल गाड़ी के या जो बंगले के हैं। उस टाइम पे कुछ था ही नहीं ऐसे। इन्होंने कैसे अपना गोल सेट किया,
होता क्या है, गोल हर कोई शख्स सेट कर